हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी RVUNL जेईई कंप्यूटर साइंस का अभी एग्जाम हुआ है 1 नवंबर 2021 को। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें आपके टेक्निकल के 150 क्वेश्चंस और नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, हो सकता है वहां पे मैं उसका लिंक दे दूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित जावा प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो इस जावा प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 50 एप्पल्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे वर्डप्रेस की विशेषता माना जा सकता है। वर्डप्रेस की विशेषता किसे माना जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है ओपन सोर्स CMS को, यह वर्डप्रेस की विशेषता है। दूसरा है PHP और MySQL पर आधारित, यह भी सही है, यह भी आपका वर्डप्रेस की विशेषता है। तो दोनों ऑप्शन सही हो गए, अतः ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दशमलव संख्या 31 का एक्सेस 3 कोड क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, इसको चेक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित MS Excel फाइल का आउटपुट क्या होगा। तो इस एक्सेल फाइल का आउटपुट क्या है, सीलिंग के लिए 120 होगा। अगला है दी राउटर वर्क एट, राउटर जो है वह कौन सी लेयर पे वर्क करता है। तो राउटर जो है नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कंसीडरिंग द ऑल 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स एज बुलियन वेरिएबल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो यह एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहां पे यदि हम लोग इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसका आंसर कितना आएगा 1। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला है इफ द इंजीनियर क्लास एंड क्लर्क क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग क्लास, देन इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ। यह किसका एग्जाम्पल है। तो यह जो एग्जाम्पल है यह हिरारिकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अनदर कंप्यूटर ऑन टू ए नेटवर्क। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, यह कनेक्ट करते हैं NIC कार्ड के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द टर्मिनल काउंट ऑफ मॉडुलस 12 बाइनरी काउंटर इज। तो मॉडुलस 12 का बाइनरी काउंटर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है 1011। नेक्स्ट है आपका इफ 101x विल बी इक्वल टू 57710। ठीक है, बेस 10 है। तो इसमें क्या दिया गया है कि वेयर x क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द रिस्पेक्टिव नंबर सिस्टम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी 24। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका चूंकि बिग डाटा को विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जाता है, इसलिए यह संरचित, असंरचित और अर्ध संरचित हो सकता है, और इसमें टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो शामिल हो सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या बिग डेटा की एक विशेषता को बतलाता है। बिग डेटा की एक विशेषता क्या है, वेराइटी जो है यह इसकी विशेषता है बिग डेटा की। अगला है निम्नलिखित पाइथन स्क्रिप्ट का आउटपुट क्या होगा। यह दिया गया है पाइथन स्क्रिप्ट, इसका आउटपुट पूछा है। तो इसका आउटपुट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका पाइथन सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद। सिंगल लाइन कमेंट किससे स्टार्ट होता है। तो यह स्टार्ट होता है हैज सिंबल से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंसीडर ए बुलियन फंक्शंस
F दिया गया है ABCD, तो ये दिया गया है ABCD के मान। द नीड टू बी implement using an 8-1 multiplexer in the implementation, what will be the input values to the D0 input lines। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल टॉप डाउन और बॉटम अप उत्पादन के लाभों को संयोजन करने के लिए इंटरेक्टिव, इटरेटिव और वाटरफॉल डेवलपमेंट मॉडल दोनों के लिए एलिमेंट को एक साथ जोड़ता है? तो यह हमारा है स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्न अराउंड टाइम ऑफ ए प्रोसेस। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मॉडेम इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में मॉडेम के लिए क्या ट्रू है? इट इज ए सॉफ्टवेयर, बिल्कुल गलत है, यह सॉफ्टवेयर नहीं होता। नेक्स्ट है इट अलाउ द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू इंटरनेट ओवर टेलीफोन लाइंस, यह सही है। तो मतलब कि पहला आपका गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, जिसमें दिया गया है कि ओनली सेकंड सही है। नेक्स्ट है आपका नोड वैल्यू 10, 20 और 30 के साथ अधिकतम कितने हीप ट्री बनाए जा सकते हैं? तो 2। कितने? 2 हीप ट्री। नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो डेडलॉक की स्थिति के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका हर डेडलॉक का स्टारवेशन होना जरूरी नहीं है, गलत है, यह सत्य नहीं है। डेडलॉक होने के लिए होल्ड एंड वेट का एक आवश्यक शर्त नहीं है। तो ना तो आपका 1 सही है और ना ही 2। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीनिंग ऑफ नल वैल्यू इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में नल वैल्यू के लिए क्या होता है? 0। नल वैल्यू का मतलब क्या होता है? 0। ठीक है, नॉट ए मीनिंग इसका मतलब ये नहीं होता, 0 मतलब नल नहीं होता। ठीक है, बाकी आपका मिसिंग वैल्यू ये भी नल है, अननोन वैल्यू नल ये भी नल है, लेकिन 0 मतलब होता है, नल वैल्यू नहीं होता ये। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल पॉइंट एफपी मैट्रिक कैन बी यूज्ड टू इजिली एस्टिमेट द साइज ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन। एसआरएस फंक्शनल पॉइंट कम्युनिकेशंस डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता? टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन सेट ऑफ आउटपुट फ्रॉम ए सेट ऑफ इनपुट डाटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज रिमोट सर्वर ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस डाटा ऑनलाइन रेदर देन लोकल ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से क्लाउड सर्विस मॉडल की मान्य श्रेणियों से नहीं है? मान्य श्रेणियां हैं, तो क्लाउड सर्विस मॉडल की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? IaaS, PaaS, SaaS सभी आपकी श्रेणियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि A, B और C को बुलियन चर मानते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ऑक्टल इंटीजर लिटरल इन पाइथन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इन दी बाइनरी नंबर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन इज नॉट यूज टू रिप्रेजेंट सिंगल साइंड नंबर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है EBCDIC मेथड में। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एंड जनरली हैज लेस स्टोरेज कैपेसिटी। तो किसमें होता है? ये होता है कैच मेमोरी में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित डेसिमल से BCD इनकोडर सर्किट पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सी आउटपुट लाइन BCD आउटपुट का सबसे महत्वपूर्ण बिट है? तो कौन सी लाइन? D लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन सॉरी। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द चेक्ड एक्सेप्शन इन जावा।
तो पहला है आपका इट इज ए डिराइव्ड फ्रॉम चेक्ड एक्सेप्शन क्लॉज, तो यह गलत है। इट इज नॉट चेक एट ए कंपाइल टाइम, यह भी गलत है। तो आपके नाइदर 1 या फिर नाइदर 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एमएस एक्सेल फार्मूला। इस फार्मूला का आउटपुट क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टीज ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन। सिक्योर कम्युनिकेशन का प्रॉपर्टीज कौन सा नहीं है, तो कंसिस्टेंसी जो है सिक्योर कम्युनिकेशन का प्रॉपर्टीज नहीं है। बाकी आपकी इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी और कॉन्फिडेंशियली यह प्रॉपर्टीज हैं सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है 32, पीएचपी में MySQL डाटाबेस टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा फंक्शन है, तो यह है MySQLi_query पैरेंथेसिस। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। अगला है यदि 3 ट्रांजैक्शन T1, T2 और T3 है तो कितने अलग अलग सीरियल शेड्यूलिंग संभव हैं, तो 6 सीरियल शेड्यूलिंग संभव हैं। नेक्स्ट है हमारा द ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर कंस्ट्रेंट, ब्लैंक स्पेस है, इनपुट कॉलम एंड ब्लैंक स्पेस आउटपुट कॉलम। तो फुल एडर कंस्ट्रेंट में 3 इनपुट कॉलम होते हैं और 2 आउटपुट कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड डील विद द राइट परमिशन एंड अदर कंट्रोल ऑफ द डाटाबेस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस मॉडल का अनुसरण करने वाली एक वेबसाइट अपने उत्पादों को पहले एक मध्यवर्ती खरीदार को बेचती है जो फिर उत्पाद को अंतिम ग्राहक को बेचता है, तो इसे कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा रिडक्शन स्ट्रेटजीज। तो कौन सा है, डाटा डिकम्पोजिशन या डाटा रिडक्शन स्ट्रेटजीज नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस MS-DOS कमांड का इस्तेमाल किसी डायरेक्टरी की फाइल की सूची और सब डायरेक्टरी दिखाने के लिए किया जाता है, तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर 3 DIR। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्लाउड का उदाहरण है। सार्वजनिक क्लाउड का उदाहरण कौन सा है, अमेजन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गूगल ऐप इंजन। तो ये दोनों जो हैं यह क्लाउड सार्वजनिक क्लाउड का उदाहरण है, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में OSI रेफरेंस मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है हमारा इसमें 8 लेयर होती है, गलत है। इसकी फिजिकल लेयर का मुख्य कार्य बिट को एक नोड से दूसरे नोड से संचारित करना है, यह हमारा सही है। तो केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ए प्रोग्राम और सिस्टम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर। तो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी डन यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन है, तो यहां पे होता है होस्टिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स, डिलीवर ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, एनालिसिस ऑफ डाटा। ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अतः इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x = 5 y = 100, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर। क्यू डाटा स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है, कौन सा, प्रीफिक्स क्यू, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 है चीटिंग एंड फ्रॉड, यह एडवांटेज नहीं है। बाकी आपके 24/7 अवेलेबिलिटी ये एडवांटेज है। कैशलेस पेमेंट ये भी एडवांटेज है। इंप्रूव्ड सेल्स ये भी एडवांटेज है। तो एडवांटेज कौन सा नहीं है, चीटिंग एंड फ्रॉड। नेक्स्ट है हमारा जिस मशीन पर वर्चुअल मशीन बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं,
होस्ट कहते हैं, होस्ट मशीन के रूप में जाना जाता है, और उस मशीन वर्चुअल मशीन को गेस्ट मशीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एजेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कौन सा है? एजेक्स आपको वेब पेज को फिर से लोड किए बिना एसिंक्रोनस रूप से डाटा भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है, और इसलिए इसकी गति तेज होती है। यह सही है। आपका एजेक्स आपको सर्वर पर केवल महत्वपूर्ण जानकारी भेजने की अनुमति देता है, न कि पूरा पेज। यह भी सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, असत्य कौन सा है? तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है हमारा, अ वेबसाइट ऑफ फॉलोइंग दी, ब्लैंक स्पेस दिया है, खाली जगह छोड़ा है। बिजनेस मॉडल हेल्प कंज्यूमर टू सेल देयर assets like residential properties, car, motorcycle, etc. by publishing their information on the website। तो यह है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है हमारा 49, OSI 400 ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो यह किया गया था 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सॉफ्टवेयर के बारे में असत्य हैं? तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है, जटिल सॉफ्टवेयर के मामले में सभी विभिन्न विफलता मोड का पता लगाना आमतौर पर अव्यवहारिक होता है। यह सही है। मध्यम या बड़े आकार के किसी भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में सॉफ्टवेयर बग लगभग हमेशा मौजूद रहेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर की जटिलता आमतौर पर प्रबल होती है। यह भी सही है। लेकिन पूछा क्या गया है असत्य के बारे में? तो इसमें से दोनों सही हैं, अतः ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, न तो 1 और न ही 2। तो ये थे आपके यूपीआरवीएनएल जेईई कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस। बाकी के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।